क्या सेफ्टी सिर्फ एक सिस्टम की प्रॉब्लम है? शायद नहीं। ये एक लीडरशिप प्रॉब्लम है। चलिए, आज इसी बात को थोड़ा गहराई से समझते हैं। एक सवाल जो हमेशा परेशान करता है कि भाई इतनी सारी ऑडिट्स, इतने सारे प्रोसीजर्स और इतनी ट्रेनिंग के बाद भी ज्यादातर सेफ्टी सिस्टम्स फेल क्यों हो जाते हैं? कभी सोचा है इस बारे में? तो इसका जवाब है क्योंकि सेफ्टी असल में कोई सिस्टम की प्रॉब्लम है ही नहीं, ये तो एक लीडरशिप प्रॉब्लम है। हाँ, सुनने में ये बात थोड़ी बड़ी लग सकती है, लेकिन ये एक ऐसे आइडिया पर टिकी है जिसने सेफ्टी मैनेजमेंट की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो फिर असली जड़ क्या है इस सेफ्टी प्रॉब्लम की? इसका जवाब हमें एक बहुत ही जबरदस्त विचारक, एक पायनियर के काम में मिलता है। ये है डैन पीटरसन। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न सेफ्टी मैनेजमेंट यानी कि आधुनिक सुरक्षा प्रबंधन का जनक कहा जाता है। और ये कोई छोटा मोटा टाइटल नहीं है, इनका काम आज भी दुनिया भर के सेफ्टी प्रोफेशनल्स के लिए एक गाइड की तरह है। देखिए, पीटरसन ने किया क्या? उन्होंने सेफ्टी को देखने का हमारा नजरिया ही पूरी तरह से बदल डाला। उन्होंने फोकस को सिर्फ रूल्स और कंप्लायंस से हटाकर लीडरशिप और बिहेवियर यानी बर्ताव पर ले आए। और यकीन मानिए, यही वो एक छोटा सा बदलाव है जो सब कुछ बदल देता है। तो फिर पीटरसन के काम का निचोड़ क्या है? उनका कोर मैसेज क्या है? चलिए, इस पावरफुल सच को समझते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। पीटरसन ने एक बहुत ही गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा, लोग सिर्फ नियमों की वजह से सेफली काम नहीं करते, वो सेफली इसलिए काम करते हैं क्योंकि उनके लीडर्स उस काम को जरूरी बनाते हैं। सोचिए जरा, बस ये एक लाइन पूरी की पूरी फिलॉसफी को समझा देती है। मतलब साफ है, सेफ्टी सिर्फ कागजों पर नहीं होती, वो लोगों के एक्शन में दिखती है। और इसी आइडिया को उनका पहला सिद्धांत और भी पक्का कर देता है। वो कहते हैं कि कोई भी अनसेफ एक्ट, कोई अनसेफ कंडीशन या कोई भी एक्सीडेंट, ये सब असल में सिर्फ सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं इस बात की कि मैनेजमेंट सिस्टम में कहीं कुछ गड़बड़ है। दूसरे शब्दों में कहें तो एक्सीडेंट्स कोई अचानक होने वाली घटनाएं नहीं हैं। नहीं, वो तो लीडरशिप में मौजूद गहरी प्रॉब्लम्स की तरफ इशारा करते हैं। चलिए अब एक हार्ड रियलिटी चेक की बात करते हैं। जरा देखते हैं कि आखिर कंपनियां गलती कर कहाँ रही हैं। अजीब बात देखिए, ज्यादातर कंपनियां अपना पैसा, अपना टाइम कहाँ लगाती हैं? पीपीई किट्स पर, लंबे चौड़े प्रोसीजर्स लिखने पर, ऑडिट्स करने पर, इन सब पर खूब इन्वेस्ट करती हैं। लेकिन वो उन चीज़ों को पूरी तरह इग्नोर कर देती हैं जो असल में मायने रखती हैं, जैसे लीडरशिप की मौजूदगी, सुपरवाइजर का बिहेवियर और एक अकाउंटेबिलिटी का कल्चर। साफ पता चलता है कि फोकस ही गलत जगह पर है। और फिर यही कंपनियां सिर पकड़कर बैठ जाती हैं और पूछती हैं, अरे यार, इतने सब के बाद भी एक्सीडेंट्स क्यों हो रहे हैं? जवाब तो वही छिपा है, उन्हीं चीजों में जिन्हें वो नजरअंदाज कर रहे हैं। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? हल क्या है? हल है बिहेवियर पर यानी व्यवहार पर फोकस करना। चलिए समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। इसी को कहते हैं बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी, या शॉर्ट में कहें तो बीबीएस। ये एक ऐसा अप्रोच है जो इस बात पर ध्यान देता है कि लोग असल में करते क्या हैं, ना कि सिर्फ इस पर कि कागजों पर लिखा क्या है। इसके आप कह सकते हैं 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, इस पर ध्यान देना कि लोग असल में क्या कर रहे हैं। दूसरा, ऑब्जर्वेशन और फीडबैक का एक लगातार चलने वाला लूप। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, सेफ बिहेवियर के लिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। सीधी सी बात है, जिस अच्छे काम के लिए शाबाशी मिलती है, लोग उसे बार बार करते हैं। और ये बात गांठ बांधे वाली है। अनसेफ एक्ट्स ऐसे ही रैंडमली नहीं होते, वो तो एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है जो उस माहौल पर रिएक्ट करता है जिसे लीडरशिप ने बनाया है। तो अगर बिहेवियर बदलना है तो लीडरशिप को पहले माहौल बदलना होगा। यहीं से एक बहुत ही जरूरी फर्क सामने आता है, एक सेफ्टी लीडर और एक सेफ्टी ऑफिसर के बीच का फर्क। देखिए, एक सेफ्टी ऑफिसर क्या करता है? वो नियम लागू करवाता है, कंप्लायंस मैनेज करता है और इंसिडेंट होने पर रिएक्ट करता है। लेकिन एक सेफ्टी लीडर वो बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, लोगों में सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की भावना जगाता है और एक कल्चर बनाता है। एक का काम रिएक्टिव है तो दूसरे का प्रोएक्टिव। एक बहुत ही कमाल की बात है जो ये सब कुछ साफ कर देती है। अगर टीम सिर्फ तभी सेफली काम करती है जब कोई उन्हें देख रहा हो, तो समझ जाइए कि वहां कोई सेफ्टी कल्चर है ही नहीं। असली कल्चर तो तब दिखता है जब कोई नहीं देख रहा होता। तो ठीक है, ये सब बातें तो समझ आ गईं, लेकिन अब इस ज्ञान को एक्शन में कैसे बदला जाए? चलिए,
लीडरशिप की तरफ बढ़ने के लिए कुछ पहले कदमों पर नजर डालते हैं। पहला कदम, अपनी मौजूदगी दिखाइए, रोजाना फ्लोर पे वॉक करें। दूसरा, सेफ्टी पर सिर्फ रिपोर्ट मत बनाइए, उसके बारे में बात कीजिए। तीसरा, जब कोई सेफ तरीके से काम करे तो उसे पहचानिए, उसकी तारीफ कीजिए। चौथा, सेफ्टी आउटकम्स के लिए सुपरवाइजर्स को जिम्मेदार बनाइए। और पांचवा, सबसे जरूरी, डर का नहीं, भरोसे का कल्चर बनाइए। तो आखिर में बस एक बात याद रखिए, सेफ्टी ज्यादा नियम बनाने से बेहतर नहीं होती, वो बेहतर लीडरशिप से होती है। तो असली चैलेंज सिर्फ एक सेफ्टी ऑफिसर बने रहने का नहीं, बल्कि एक सेफ्टी लीडर बनने का है। ये एक माइंडसेट का शिफ्ट है, और यही शिफ्ट एक सेफ और मजबूत वर्कप्लेस की नींव डालता है।